अच्छा, तो इस क्लास में हमने फंक्शंस करने। फंक्शंस क्या होते हैं पता है आप लोगों को? चलो देखो भाई, अभी तक हम लोग ने जो भी कोड किया है वो हमारा मतलब इस तरीके से हमने प्रोग्रामिंग की है कि स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन हमारा कोड चल रहा होता था, ऐसा ही है। अब हमें ये देखना है, और लेट सपोज हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? वेरिएबल से। अगर वेरिएबल से भी थोड़ा पहले चले जाएं, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, प्रिंट, और डायरेक्ट हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स प्रिंट में कर रहे थे। जैसे बिलाल, मैंने 3-4 जगह बिलाल को प्रिंट किया था, फिर मैंने क्या बोला था लेट सपोज मुझे नेम अपडेट करना है, तो मैं क्या कर रहा था, चारों लाइनों में नाम को अपडेट करना पड़ रहा था, ऐसा ही है। तो काम ज्यादा हो रहा था, उसके लिए हमने क्या किया था, वेरिएबल बना लिए थे। तो वेरिएबल में अगर वो चीज होती थी और वो मल्टीपल जगह यूज हो रही है, तो हम सिर्फ वेरिएबल में नेम को अपडेट करेंगे जहां जहां वो यूज हो रहा होगा वो अपडेट हो जाएगा, ऐसा ही था। उसके बाद हमने देखा, लिस्ट वगैरह पढ़ी। लिस्ट में हमने कहा कि इसको लूप के साथ चला देंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, मैं बार बार कोई चीज़ रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। फिर हमने मार्कशीट का भी कोई कोड बनाया था, टेबल का भी कोड बनाया था, ऐसे ही था। अब लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ, वो जो हमने टेबल का कोड बनाया था ना वो टेबल का या मार्कशीट का सपोज कर लो, मैंने कहा मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, और उस एप्लीकेशन में आपके पास 3-4 रोल्स हैं। एक टीचर का है, स्टूडेंट का है, पेरेंट्स का है, सही है। अकेडमिक एप्लीकेशन है वो। तो अब यूं समझो कि अगर मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो वहां पे उस एप्लीकेशन में जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी मार्कशीट शो, सही है। जो यूजर है मतलब स्टूडेंट है उसे भी मार्कशीट शो, और जो टीचर है उसे भी मार्कशीट शो। तो अब मैं क्या करूंगा कि एक तो पहले मार्कशीट का सबसे पहले क्या करेंगे, कोड लिखेंगे, ऐसा ही है। लेट सपोज मैंने मार्कशीट का कोई कोड लिख लिया, अभी हमने फंक्शन नहीं पढ़ा, सही है। अभी हम ये समझ रहे हैं कि हमने कोई मार्कशीट का कोड लिखा है, और समझो यहाँ पे मैं आता हूँ, बहुत एक इंटीजर या वो ले लेते हैं, नम परसेंटेज टू, समझो अभी मार्कशीट में पूरा कोड नहीं लिख रहा, अभी इतना लिख दिया, सही है। और मैंने कह दिया कि इफ इसकी मैं वो देख लेता हूँ यार। इसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं हुई थी। सही है, ठीक है। अब ये समझो, ये पूरा आपका क्या है, मार्कशीट का कोड है। अभी तो ये मैंने बहुत कम लाइनें लिखी हैं, डायरेक्टली एक परसेंटेज बना ली। यहाँ समझो मैंने कोई वो भी नहीं लिखे मार्क्स सब्जेक्ट्स के, ना स्टूडेंट का नाम वगैरह लिखा है। समझो अब ये सारी चीज़ें आनी थी, सही है। अभी मैंने ये बहुत छोटा सा कोड लिखा है, ये कितनी लाइन का हो गया, 7 लाइन का। अगर समझो वो मैं प्रॉपर फंक्शन बनाऊँ एक मार्कशीट का, जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स का मार्क्स लूँ, सही है, फिर परसेंटेज निकले, उसमें स्टूडेंट का नाम भी आ रहा हो, ये सारी चीज़ें आ रही हूँ, तो वो एक अराउंड मैं समझो 25 या 30 लाइन ऑफ कोड हो जाएगा, ऐसा ही है। अब ये समझो, ये जो जगह थी ना, ये क्या था, यहाँ पे ये स्टूडेंट्स के लिए था, स्टूडेंट रोल के लिए। उसके बाद अगर मुझे लेट सपोज यही चीज पेरेंट से लॉगिन करूं या टीचर से लॉगिन करूं, मुझे वहां भी यूज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस चीज को मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं इधर आया, मैंने कहा स्टूडेंट की तरफ तो हो गया। अब ये समझो हम सिंगल फाइल में काम कर रहे हैं, इस तरह हमारी मल्टीपल फाइल्स होंगी, सही है।
तो अब समझो जो टीचर का रोल है उसके लिए मैंने यहाँ पे किया, और यहाँ पे क्या करा, टीचर, ऐसा ही है। उसके बाद ये पेरेंट्स के लिए तीन तीन जगह होगा। कल को मैं कोई चीज एडिशन करना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट की मार्कशीट में उसके साथ उसकी पिछली अटेंडेंस भी आ जाए या उसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी आ जाए, सही हो गया। तो अब वो क्या होगा, यहाँ पे भी आगे अपडेट करूंगा, ऐसा ही है, यहाँ पे भी आगे अपडेट करूंगा और यहाँ पे भी आगे अपडेट करूंगा, मतलब टीचर में भी, स्टूडेंट में भी, पेरेंट्स में भी। तो ये बात के लिए भी मसला होगा, हो सकता है दो जगह अपडेट कर दिया एक जगह रह गया, भूल भी सकते हैं, ऐसा ही है ना। तो बात के लिए भी मसला होगा और काम बढ़ेगा, ऐसा ही है। तो और लाइन ऑफ कोड भी बढ़ेगा। अब इस केसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, फंक्शंस। फंक्शंस क्या करते हैं हमारे पास, जैसे वेरिएबल में हम कोई एक वैल्यू स्टोर कर देते हैं ना, तो फंक्शन में क्या होता है, हमारा लाइन ऑफ कोड स्टोर होता है कोई किसी स्पेसिफिक फीचर से रिलेटेड। अब हम अभी सपोज करो मार्कशीट ही बना रहे हैं, सही है, अगर हम मार्कशीट ही बना रहे हैं, हम उसी एग्जाम्पल को लेके समझते हैं कि हम ऐसा कोड करें कि हमें बार बार पूरा कोड ना लिखना पड़े, सिर्फ हम एक चीज को पास करें और जो सारा काम हमारा हो रहा था ना वो सारा परफॉर्म हो जाए। क्लियर हो गया। जैसे वेरिएबल में नाम स्टोर होता था, वेरिएबल जहां भी यूज हो रहा था, वेरिएबल में जो वैल्यू होती थी वही वैल्यू हर जगह यूज होती थी। अगर वेरिएबल को मैं अपडेट कर देता था तो जहां भी वेरिएबल यूज हो रहा होता था वहां चेंजिंग की जरूरत होती थी, नहीं होती थी, वहां वो वेरिएबल क्या होता था, खुद अपडेट हो जाता था। तो इसी तरह हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड्स होती हैं, सही है, उस लाइन ऑफ कोड में कोई भी एक फीचर हो सकता है, जैसे मैं अभी मार्कशीट की एग्जांपल दे रहा हूँ, या हम टेबल, वो जो हमने टेबल प्रिंट किया था उसकी एग्जांपल। तो सारा कोड हमारा एक फंक्शन में आ जाएगा और हम उस फंक्शन के नाम को यूज करते हुए अपना काम क्या कर लेंगे, परफॉर्म कर लेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, अभी मैं इस चीज को हटा रहा हूं, अब ये मेन जो है ना, मेन भी हमारा क्या है, फंक्शन है। अच्छा, ये डिफॉल्ट फंक्शन है किसका, डार्ट में। डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी होता है। ये फंक्शन का क्या काम है, ये फंक्शन हमारे कोड को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, हमारे कोड को रन करता है। अगर हम बहुत सारा कोड लिख लें, कुछ भी कर लें, बट इस फंक्शन में वो कॉल नहीं हो रहा होगा, तो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि हमारी डार्ट जो कोड को एग्जीक्यूट करती है वो किससे थ्रू करती है, इस मेन के फंक्शन से। अगर मेन में कुछ भी नहीं होगा तो हमारा कोड कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, अभी तक हमने देखा था कि हम जो भी कोड कर रहे थे किसमें कर रहे थे, मेन के फंक्शन में कर रहे थे। अब हमें अपने फंक्शंस बनाने, जब भी हम अपने फंक्शंस बना रहे होंगे तो वो हम मेन में नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेन में क्या होगा, वो यूज होगा, वो कॉल होगा, बनेगा नहीं, ऐसा ही है। तो यहाँ पे आता हूँ, मेन के ब्रैकेट देख लो बंद है। क्लियर है। यहाँ पे मैं आया, मैं अपना एक नया फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम क्या रख देता हूं, मार्कशीट। समझो, मार्कशीट, सही हो गया। मार्कशीट मैंने नाम रखा, क्या खोलूंगा, राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, ये मेरा एक फंक्शन बन गया। मैंने अभी इसको मार्कशीट नाम दिया है। नेमिंग कन्वेंशन भी आपको बताऊंगा किस किस तरीके की रखनी है, लेकिन अभी बहुत सिंपल लेके चल रहा हूँ। मार्कशीट मैंने इसको नाम दे दिया। अच्छा, फंक्शन की हमारी दो टाइप्स होती हैं, उन टाइप्स को हम अभी डिस्कस करेंगे, अभी हम उसे नहीं देख रहे, सही है। अभी हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले देख रहे हैं फंक्शन काम किस तरह करता है, फिर उसकी टाइप्स को देखेंगे। क्लियर है। जैसे हम वेरिएबल्स में वार यूज करते थे और डेटा टाइप्स यूज कर सकते थे ना, तो इसी तरह फंक्शंस की भी दो टाइप्स होती हैं। अभी हमने कोई भी टाइप नहीं लिखी, फंक्शन के नाम से पहले उसकी टाइप आती है यहाँ, कि स्ट्रिंग के लिए बना रहे हैं, इंटीजर के लिए बना रहे हैं, या वाइड फंक्शन जो भी है उसको भी भूल जाओ, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक के क्लियर है। फंक्शन मेन में कभी भी नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि मेन में कॉल होगा, यूज होगा, सही है। जब फंक्शन कॉल होता है तो ही उसका आउटपुट आएगा, अगर ऐसे ही बना के रख दिया कुछ भी नहीं होगा। उसकी एग्जांपल ऐसे कि बिरयानी बना के रख ली, प्लेट में किसी को ले जाके नहीं दी, सही है, तो बिरयानी डायरेक्ट प्लेट में तो नहीं बनाएंगे, समझ लो ना, प्रॉपर बनेगी, एक फंक्शन बनेगा उसका, और फिर जब किसी को सर्व करनी होगी तो मेन के फंक्शन में सर्व कर देंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरह ये चीजें, अभी हमने सिर्फ एक फंक्शन बनाए, इसको यूज करने के लिए कहाँ कॉल करना पड़ेगा, मेन में। आप कुछ पूछ रहे थे। कहीं भी बना लो, कहीं भी बना लो, एग्जीक्यूट यही होगा। नहीं नहीं, नहीं कोई कोई वो नहीं होगा इसमें, कहीं भी बना लो, सही है। अच्छा, ये फंक्शन आ गया। अब ये जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं ना,
फंक्शंस के जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं इसमें हमारे पास आते हैं पैरामीटर्स। अभी इसको राउंड ब्रैकेट्स को भी क्या करो, छोड़ दो, इसको अभी नहीं देखो। अभी हमें किससे कंसर्न है, बॉडी से। जो भी कर्ली ब्रैकेट में क्या आएगा, इसकी बॉडी आएगी। हमें किससे कंसर्न है, बॉडी से। मेरा मार्कशीट का कोड था ना, मैंने वो कोड क्या कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। देखो कुछ भी नहीं किया, जो पूरा मार्कशीट का कोड था वो कहाँ आ गया, इस फंक्शन में आ गया। सही है, मार्कशीट का कोड वही है, बस एडिशन क्या हुआ है, फंक्शन का नेम राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। कोड कहाँ आया, कर्ली ब्रैकेट में, मींस बॉडी में आया। अब ये एक फंक्शन बन गया। अब मैं क्या करता हूं, इधर आके इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूं। कॉल किस तरह करूंगा, सिंपल फंक्शन नेम विथ राउंड ब्रैकेट्स। इसको चलाऊं मैंने रन किया, आउटपुट क्या आया, क्यों, प्रिंट हो तो रहा है फंक्शन में। अभी वो मैं समझाऊंगा, वो जो चीज आप समझ रहे हो ना, किसने बोला है प्रिंट का, तुमने बोला है ना, वो चीज समझाऊंगा। अभी कुछ भी नहीं, जो करा रहा हूं उसको देखो। अभी आउटपुट क्या आया, इसको चलाया तो चला गया, ये चीज एग्जीक्यूट हुई। अगर इस फंक्शन के नाम को कॉल किया तो एग्जीक्यूट क्या हुआ, उसकी बॉडी। क्लियर हुआ। अब लेट सपोज ये स्टूडेंट के लिए चल गया, ये किसके लिए चल गया, स्टूडेंट्स के लिए। मैंने बोला मुझे इसको कहां यूज करना है, पेरेंट्स के लिए भी यूज करना है। यहां किसके लिए आ गया, यहां किसके लिए आ गया, टीचर्स। इसको मैं कर देता हूं टीचर्स। अभी बहुत बेसिक लेवल का बता रहा हूं, सही है, उसके बाद इसमें बहुत चीजें हैं अभी। और ये आ गया पेरेंट्स। इससे पहले एक एक लाइन भी प्रिंट कर लें कि प्रिंट फॉर स्टूडेंट्स। और इसको सही से समझ लिया ना, तो वो जो प्रोजेक्ट मिलेगा वो प्रोजेक्ट भी सही से समझ आ जाएगा, अगर फंक्शंस वगैरह को सही से समझ लिया। फॉर टीचर्स और ये फॉर, क्लियर हो गया। अब मैं इसको रन करूं, देखो फॉर स्टूडेंट, फॉर टीचर्स, फॉर पेरेंट्स, फेल। अब कल को समझो कोई इसमें एडिशन हुआ, मैंने कहा यार जो मेरी मार्कशीट है ना, उस मार्कशीट में उसके ग्रेड के साथ क्या उसका नेम भी प्रिंट हो। सही है, समझो इसका नेम मैंने लिख दिया, मैंने क्या बोला, उसका नेम भी प्रिंट हो। अब देखो क्या होगा, स्टूडेंट के लिए भी नेम आया, टीचर्स के लिए भी नेम आया और पेरेंट्स के लिए भी। मुझे हर 3 अलग जगह आके चेंजेस करनी पड़ी। मैंने क्या किया, जो मेरा एक टेम्पलेट बना हुआ था उसी को मैंने अपडेट किया। जहां जहां भी वो कॉल हो रहा था वो वहां पे क्या हो गया, अपडेट हो गया। यहां तक किसी को कोई मसला, सही है। मैं बहुत बेसिक मतलब आसान करके समझा रहा हूं, इससे आसान हो नहीं सकता। तो एक चीज हमने देख ली। अभी तक जो नई चीज देखी है, हमारा जो पूरा कोड स्ट्रक्चर था, एक जगह हमने क्या किया, रैप कर दिया, बस वो एक फंक्शन में आ गया। फंक्शन में क्या था, फंक्शन नेम, जैसे हमारा वेरिएबल नेम होता है फंक्शन नेम, उसके साथ उसके राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स में मैंने क्या बताया था, पैरामीटर्स आते हैं। पैरामीटर्स क्या होता है कि हम डिस्कस करेंगे। फिर कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट हमारी क्या होती है, बॉडी होती है। बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया, जो पूरा कोड था वही क्या रख दिया उस बॉडी में लाके। अब जब फंक्शन को कॉल किया तो जो भी उसकी बॉडी में कोड था वो सारा क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। मैंने इसको स्टूडेंट्स के लिए भी चला दिया, टीचर्स के लिए भी चला दिया, पेरेंट्स के लिए भी चला दिया। अब हुआ क्या, जब इन तीनों के लिए रन किया तो अब मुझे कभी भी कल को कोई अपडेट करनी होगी, मैं 3 जगह अपडेट करूंगा नहीं। मुझे क्या करना होगा, सिंपल एक फंक्शन में आया और उस फंक्शन में आके उसको मैंने अपडेट कर दिया। क्लियर है सबको, किसी को कोई मसला है, यहां तक कोई भी मसला नहीं है। एक बार इसको अपने पास चलाओ। अच्छा, इसमें एक मसला ये है कि फॉर एग्जाम्पल यह भी एक स्टूडेंट के लिए चला है, ऐसा ही है। समझो मैंने इसका नाम रख दिया बिलाल था ये, और ये सिर्फ किसके लिए चला है, बिलाल के लिए। अब मैंने बोला, समझो ये वाली चीज को भूल जाओ, मैंने क्या बोला, मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए इस कोड को क्या करना है, समझो बिलाल के लिए मैंने इसको कोड को एग्जीक्यूट कर लिया। मैं बोल रहा हूं और भी स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स के लिए इस फंक्शन को क्या कर दो, रन कर दो। मैंने इसे रन किया, सब स्टूडेंट्स में क्या आ रहा है, बिलाल आ रहा है। अगर मुझे इस बिलाल को चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा,
क्योंकि फंक्शन तो मेरा एक बार बना हुआ है, सही है। अब अलग फंक्शन बनाएंगे क्या, तो इस चीज को अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले जो मैंने काम किया है इतना अपने पास रन कर लो सारे, या अभी कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू रखें, सही है। अब देखो हुआ जी नहीं नहीं कंटिन्यू रखते हैं, सही है। यहां तक की चीजें सबको क्लियर है। बट अभी इसमें एक मसला क्या आ रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स के लिए मैं फंक्शन यूज करूंगा सबके लिए मार्क्स भी सेम है और सबका नाम भी सेम है, ऐसा ही है। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे नाम भी चेंज करना है ऑब्वियसली, मैंने उजैफा के लिए करना है कोड को रन, तो अब मैं क्या करूं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या, यहां तक के क्लियर है ना। अभी हमने टाइप्स नहीं समझी कि टाइप्स क्या होती हैं। अभी हम इसके क्या देख रहे हैं, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स यहाँ आते हैं। अब लेट सपोज मैंने कहा ये तीनों बार मैंने कॉल किया, लेकिन तीनों बार किसके लिए रन हो रहा है, बिलाल के लिए। अब अगर मैं उजैफा के लिए बनाऊंगा तो नया फंक्शन बनाऊंगा क्या, नहीं, मुझे तो एक ही फंक्शन से काम करना है ना, कि एक ही चीज हो सबके लिए यूज हो। तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे हमारे पास होते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स की भी हमारे पास क्या होती हैं, टाइप्स होती हैं, सही है। एक पैरामीटर्स की टाइप होती है और एक फंक्शंस की टाइप्स होती हैं, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अब समझो कि ये जो चीज है ना बिलाल, पैरामीटर्स में हम वो चीज यूज करते हैं जो हमें क्या रखना होता है, डायनेमिक। डायनेमिक मींस अगर मैं इस फंक्शन में बात करूं तो क्या क्या चीज चेंज होनी चाहिए, नेम और परसेंटेज चेंज होना चाहिए, ऐसा ही है, और तो कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब मुझे अगर जो जो चीजें चेंज करनी है उसको मैं क्या रखूंगा, पैरामीटर्स में। अच्छा पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसको अगर आसान अल्फाजों में बोलूं तो आप जैसे वेरिएबल्स बनाते हो ना, तो ये वेरिएबल्स ही हैं, नए वेरिएबल्स बनते हैं यहाँ पे आगे। लेट सपोज मैंने क्या बोला, मुझे एक बनाना है नेम, मैं टाइप क्या रखूंगा, स्ट्रिंग नेम। कितने पैरामीटर बन गए, एक। मैंने बोला मुझे एक और पैरामीटर बना रहा है, किसके लिए, मैंने लिखा नम, और यहां क्या लिख दिया, परसेंटेज। अब मैं जब मैंने इसको पैरामीटर्स यहां डिफाइन कर दिए, तो अब मैं यहां पे डिफाइन नहीं करूंगा, क्लियर हो गया। अब मैं कोड में डिफाइन नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो वैल्यूज है मुझे कहां से मिलेंगी, पैरामीटर के थ्रू। मैंने नेम यहां से हटा दिया और प्रिंट क्या कर लेता हूं, नेम। अभी तो नेम में कुछ नहीं है, ऐसा ही है। और ये परसेंटेज मैंने यहाँ पे डिफाइन हुई थी, हटा दी। अब ये परसेंटेज कौन सी यूज हो रही है, पैरामीटर। देखो इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा कहाँ लेके जा रहा है, पैरामीटर पे। ये चीज क्लियर हो गई, कोड वैसे ही है। लेकिन अब ऊपर जाके क्या आ गया, एरर आ गया। अब ये होता क्या है, जैसे वो था ना, इनपुट लेते थे, इनपुट में क्या होता था, कोड रन होने के बाद हम उसको वैल्यू प्रोवाइड करते थे, उस वक्त तो नहीं मिलती थी। तो हार्ड कोडेड वैल्यूज में क्या होता है, हम डायरेक्टली वैल्यूज डिफाइन कर रहे होते हैं। पैरामीटर्स में क्या होता है, पैरामीटर्स हम डिफाइन कर देते हैं और बता देते हैं कि यहाँ ये चीज आएगी, अभी नहीं आई, जब फंक्शन कॉल होगा। अब फंक्शन जहां भी कॉल हो, जब भी कॉल हो, जब ये वैल्यू मिलेगी। अब जब हमने फंक्शन कॉल किया ना, तो उसे हमने वैल्यू नहीं दी, जब भी क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। हमने क्या बोला था, ये दो वैल्यू फंक्शन को क्या होंगी, मिलेंगी। बट जब हमने फंक्शन कॉल किया, हमने कुछ दिया, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, टू पोजिशनल आर्गुमेंट्स एक्सपेक्टेड बाय मार्कशीट। इस फंक्शन को दो पोजिशनल आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड है, बट कितने मिल रहे हैं, 0। अच्छा ये जो पैरामीटर्स है ना, मैं पैरामीटर्स की टाइप भी बताऊंगा, ये सब लिखा हुआ दे दूंगा, अभी बस समझने पे फोकस करना। ये जो पैरामीटर्स हैं कौन से, रिक्वायर्ड, सही है। कौन से, पोजिशनल रिक्वायर्ड। मतलब ये पोजीशन पे भी बेस करते हैं, और रिक्वायर्ड। पोजीशन का मतलब जैसे अगर मैंने नेम डिफाइन किया है ना, तो पहले मुझे नेम ही देना है, सही है। बाद में मैंने परसेंटेज दिए, तो बाद में मैं क्या दूंगा, परसेंटेज दूंगा। अभी मैं इन दो को हटा देता हूं, सबसे पहले मैं नेम देता हूं बिलाल। देखो ये बिलाल किसको साइन हो जाएगा, यहां मैं क्या दे देता हूं, परसेंटेज। मैंने क्या परसेंटेज दे दी, 34। अब ये 34 किस में साइन हो जाएगा, ये दोनों रिक्वायर्ड थे। रिक्वायर्ड से पता चला, ऑप्शनल कौन से होंगे कि मैं दूं या ना दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये दोनों क्या थे, रिक्वायर्ड थे। मैं नहीं दे रहा था तो क्या आ रहा था, एरर आ रहा था। यहां तक की चीजें क्लियर है। अच्छा और ऑप्शनल का भी पता चल गया कि अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट सपोज 34 पहले दे दूं और बाद में क्या दूं, एरर क्यों आ रहा है,
क्योंकि नेम क्या मांग रहा है, परसेंटेज क्या मांग रहा है। हमने टाइप्स अगर डिफाइन नहीं की होती ना, ये एरर नहीं देता। टाइप हम डिफाइन ना करें तो भी मसला नहीं है, ये डायनेमिक समझता। अब ये दे तो दिया, लेकिन एरर कब आएगा कोड में। यहां तो नेम में चलो 34 प्रिंट हो गया, लेकिन परसेंटेज में क्या देखेगा, बिलाल ग्रेटर देन, समझ रहे हो। तो इसलिए हमें क्या करनी है, टाइप बता देनी है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट पोजिशनल एंड पोजिशनल एंड रिक्वायर्ड है, मतलब इसकी पोजीशन भी मैटर करती है और ये रिक्वायर्ड भी है, देना भी लाजमी है। यहां तक कि क्लियर है। अब मैंने क्या करना है, यही फंक्शन उजैफा के लिए करना है। मैं यहाँ पे आया, मैंने क्या बोला, उजैफा परसेंटेज, सही हो गया। मैंने इसे रन किया, दोनों फेल, ठीक है। यहां चीज क्लियर हुई। फंक्शन मैंने अलग बनाया था, नहीं बनाया था। अब ये फंक्शन एक ही फंक्शन है जो कि उजैफा के लिए भी यूज हो सकता है, उजैफा के टीचर के लिए भी यूज हो सकता है, उजैफा के पेरेंट्स के लिए भी यूज हो सकता है, बिलाल के लिए भी, बिलाल के पेरेंट्स के लिए, सबके लिए। क्लियर है सबको, यहां तक कि किसी के कोई मसला। चलो गुड हो गया। अच्छा, ये तो हमारे कौन से थे, उजैफा बोल रहा है थोड़ा टाइम दे परफॉर्म करने का, टाइम ले लो। अच्छा, अब आप लोग फंक्शन बनाओ टेबल का। टेबल हम लोग प्रिंट करते थे, किसी भी नंबर का टेबल। तो एक फंक्शन बनाओ जिसमें टेबल बनाओ, किसी भी नंबर, मतलब पूरे टेबल का कोड लिखो लूप वगैरह लगाकर, और जब कॉल करो ना तो उसमें उस फंक्शन में क्या पैरामीटर में आएगा, टेबल नंबर, सही है। 4 डालोगे तो 4 का टेबल प्रिंट हो जाए, 5 डालो तो 5 का टेबल प्रिंट हो जाए, इस तरह कॉल करो, सही है। ये हमारे कौन से पैरामीटर्स हो गए थे, नेम्ड और नेम नहीं थे, रिक्वायर्ड और पोजिशनल। क्लियर है यहां तक। अब हमें ये देखना है, लेट सपोज, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि यहां पे हमारे पास फ्लटर की क्लासेस हो रही हैं, सही है। और समझो आप लोग का सेक्शन है, और एक और हमारे पास सेक्शन आता है, उसका सेक्शन क्या है, सेक्शन बी, सपोज करो। तो अब अगर यहाँ पे मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, मैं 5 स्टूडेंट्स के लिए कोड मैंने लिया और इसको पेश कर दिया, सही है। ये हमारे कितने स्टूडेंट्स थे, 5 स्टूडेंट्स। यहाँ पे नाम आ जाएगा ABC, और यहाँ ये नाम आ गए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक स्टूडेंट को जाके मैं उसका सेक्शन भी डिफाइन करना चाह रहा हूँ, सही है। मैंने कहा यार मेरे जो दूसरे सेक्शन में थे ना, वहां सिर्फ बच्चे कितने बचे, 5, सही है। और यहां बच्चे कितने, 100। अब यहां मुझे 105 बच्चों के लिए क्या करनी है, मार्कशीट कॉल करनी है, सही हो गया। तो अभी समझ लो ये 4 बच्चे सेक्शन ए से थे और ये स्टूडेंट कहां से था, सेक्शन बी से। तो मुझे क्या करना है, इसके लिए सेक्शन भी डिफाइन करूंगा। यहां मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग सेक्शन डिफाइन कर दिया। अब इधर आके नेम के बाद में क्या कर दूंगा, प्रिंट सेक्शन, इस तरह प्रिंट कर दूंगा, सही है, ताकि पता चल जाए सेक्शन क्या है। अब मसला है कि देख रहे हो मेरे पास, समझो अभी जो मैंने एग्जांपल दी थी, यहां 100 बच्चे ऐसे हैं जिनके सेक्शन क्या है, ए, और 2-3 का सेक्शन क्या है, बी। लेकिन मुझे हर बच्चे में सेक्शन जाके क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों ना कुछ ऐसा हो कि जो मेजॉरिटी है ना उसको मैं डिफाइन नहीं करूं, वो पहले से ऑलरेडी डिफाइन हो, सही है। कि मैं 100 बच्चों को ए दूं, सेक्शन ए डिफाइन कर रहा हूं, उससे बेहतर ये नहीं है कि मैं पहले से कहीं डिफाइन कर दूं और जिसका चेंज है सेक्शन उसके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करूं, या मैं सबके लिए सेक्शन डिफाइन करता फिरूं। समझ लो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यहां पे भी मैं क्या करूंगा, इसको भी सेक्शन ए दे रहा हूं, इसको भी सेक्शन ए दे रहा हूं, सबको इसी तरीके से क्या करते रहूंगा, सेक्शंस डिफाइन करता रहूंगा। तो इससे बेहतर क्या है कि मैं सबको सेक्शंस ना दूं, बल्कि कुछ ऐसा करूं कि ये चीज जो मेरी हो ऑप्शनल, सही है। अभी तो ये रिक्वायर्ड है ना, नहीं दूंगा तो क्या आएगा, एरर आ गया, चलेगा नहीं। तो कुछ ऐसा करूं कि ये क्या बन जाए, ऑप्शनल बन जाए। मैं दूं तो सेक्शन भी दे दूं, नहीं दूं तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाए,
सेक्शन ए आ जाए, ऐसा कुछ कर लूं। तो इसके लिए ये जो हमारे पास पैरामीटर्स है ना, इसमें गौर फरमाना। अभी हमने पैरामीटर्स क्या दिए थे, डायरेक्ट पैरामीटर्स स्ट्रिंग नेम और उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद सेक्शन, ऐसा ही था। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आया, इसको मैंने क्या दिया, कर्ली ब्रैकेट्स यूज करे। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या यूज किया, कर्ली ब्रैकेट्स। जब हम कर्ली ब्रैकेट यूज करके इसमें पैरामीटर्स देंगे तो ये कौन से हो जाएंगे, ऑप्शनल। अच्छा, ऑप्शनल प्लस नेम्ड पैरामीटर होंगे। अभी आप लोग ये देख रहे हो एक, अच्छा इसको भी मैं हटा देता हूं सारे, ये सारे हट गए। यहां पे मैंने कर्ली ब्रैकेट खोला, यहां पे जो मैं पैरामीटर्स दूंगा वो क्या होंगे, ऑप्शनल होंगे। मैंने इसको लिखा स्ट्रिंग, मतलब उसी चीजों को मैंने किस में लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट्स में। उसके बाद मैंने क्या लिखा, नम परसेंटेज, उसके बाद स्ट्रिंग और सेक्शन। यहां तक के क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा है। अच्छा, ये जो एरर है ना, ये है नल सेफ्टी का। नल सेफ्टी क्या होती है, इसको भी जाने दो। इसको अगर हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ना तो ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। या अच्छा, इस चीज पे अभी ज्यादा फोकस नहीं करना, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो मैंने कहा है ना टाइम पे आना, तो इस चीज पे अभी इतना फोकस नहीं करो। अभी ये जो मैंने बनाया ना, ये तीनों कौन से हो गए, ये नेम्ड प्लस ऑप्शनल। मीन्स इसको जब हम देंगे ना, पोजिशनल नहीं है, इसको हम किस तरह देंगे, नेम। समझ लो, नेम में नेम जाएगा। अब इसको आगे पीछे दे दो तो कोई मसला नहीं होगा। क्लियर है। अच्छा, यहां पे अभी मैं क्या कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल जिसको मुझे क्या रखना है, ऑप्शनल, उसको तो मैं ऐसे ही रहने दूं। जिसको मुझे रिक्वायर्ड रखना है, रिक्वायर्ड के साथ क्या करूंगा, यहां रिक्वायर्ड का कीवर्ड लगा दूंगा। क्या करूंगा, रिक्वायर्ड का कीवर्ड लगा दूंगा। यहां पे भी क्या करूंगा, रिक्वायर्ड लगा दिया। इन दोनों से एरर चला गया, पहले नहीं जा रहा था। बट मुझे इसको क्या रखना है, इसको ऑप्शनल रखना है। अभी देखो ये एरर जो देगा ना, ये दो की वजह से एरर दे रहा है। बोल रहा है नेम पैरामीटर इज रिक्वायर्ड, बट मिल नहीं रहा। तो दो रिक्वायर्ड है, दो देने ही देने, ये ना दे तो कोई मसला नहीं होगा। ये क्लियर है सबको। अच्छा बोलो। जैसे हम इसको राउंड ब्रैकेट से अगर कर्ली ब्रैकेट से बाहर रखें राउंड ब्रैकेट में, तो ये रिक्वायर्ड हो जाएगा। वैसे भी रिक्वायर्ड हो जाएगा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आएगा, अगर हम इसे कर्ली ब्रैकेट से बाहर रखते हैं, लेट सपोज सिर्फ मैं इसे कर्ली ब्रैकेट में रखता हूं, सही है, और यहां से क्या लगा देता हूं, हटा देता हूं रिक्वायर्ड। हम दो तरीके के पैरामीटर एक साथ भी दे सकते हैं। हमने जो पहले दिए थे ना, मैं क्या करूं, कर्ली कॉमा लगा दूं और कर्ली ब्रैकेट बाद में कर लूं। तो कर्ली ब्रैकेट से जो पहले लिखे होंगे वो कौन से होंगे, ऑब्वियसली रिक्वायर्ड ही होंगे। लेकिन जो फ्लटर में प्रेफर किए जाते हैं ना, वो कौन से प्रेफर किए जाते हैं, नेम्ड पैरामीटर। वो क्यों, अभी अगर मैं इसको ऐसे ही दूंगा, मुझे पता है मैं बिलाल नेम को दे रहा हूं या किस चीज को प्रोवाइड कर रहा हूं, इससे पहले जो हम कर रहे थे हमें पता नहीं होगा ना, हम आगे पीछे भी कर सकते हैं अगर टाइप का मसला आया। तो इसीलिए प्रेफर क्या किया जाता है, नेम्ड पैरामीटर यूज करें, ताकि जो हम वैल्यूज देना हो किस तरह दे रहे हो, नेम में नेम जाए, सेक्शन में सेक्शन जाए और परसेंटेज में परसेंटेज जाए। यहां तक के क्लियर है। अच्छा, नेम हमारा रिक्वायर्ड था, बट अब इसमें डिफरेंस क्या आया, पहले ये नेम्ड पैरामीटर नहीं था, अब क्या हो गया, नेम्ड पैरामीटर। नेम्ड पैरामीटर समझ आ गया क्या है, सही है। ये दोनों हो गए रिक्वायर्ड। अब सेक्शन को देखो क्या कर रहा हूं, सेक्शन को डिफॉल्ट वैल्यू दे दूंगा ए, सही है। सेक्शन को डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिल गई, ए मिल गई। यहां पे आता हूं, मैंने नेम दिया बिलाल, और इधर आगे मैंने क्या दिया, परसेंटेज दी, सही होगी। यहां पे मैं आया, नेम दिया मैंने हुजैफा, परसेंटेज मैंने दी, ठीक है। यहां पे आए, नेम लिया, और इधर आए। ये हमारे पास कितने वो हो गए स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स हो गए। यहां पे मैंने कहीं भी किसी को भी सेक्शन दिए, मैंने पैरामीटर में ही सेक्शन की डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी ए, सही हो गया। मैं इसको रन करता हूं, इसको हटा देता हूं, यहां पे आके। अच्छा,
जब नेम नहीं था तो हमें कैसे दे रहे थे, हमें सीक्वेंस का ख्याल रखना था, मतलब नेम और वो, वहां पे हमारे पास इश्यूज भी हो सकते थे, और अगर फॉर एग्जांपल 2-3 पैरामीटर है तो हमें पता नहीं होगा नेम, मतलब ये बिलाल नेम में जा रहा है या सेक्शन में जा रहा है, किस में जा रहा है, सही है। तो यहाँ पे मैं आया, मैंने इसे रन करा, सबके सेक्शन ए आ रहे हैं। अब मुझे किसी का सेक्शन क्या है, मैंने कहा यार ये सारे सेक्शन ए के थे, एक स्टूडेंट क्या है सेक्शन, मैंने उसे सेक्शन दिया यहाँ पे बी, और मैंने इसे रन कर दिया, क्या होगा, सबके साथ सेक्शन ए आ रहे, जिसमें चेंज किया था, चेंज किसमें किया था, एबीसी में चेंज किया था। देखो ये एबीसी आ रहा है, एबीसी का सेक्शन क्या है, बी। क्लियर हुआ सबको, सही है। तो ऑप्शनल पैरामीटर हम इस केस में यूज करते हैं अक्सर, और कभी ऐसे भी करते हैं, हो सकता है वो यूज भी ना हो रहा हो। यूज भी ना हो रहा हो कैसे, कि इसकी कोई एग्जांपल, लेट सपोज कि एक बंदा है, वो स्टूडेंट भी है, सही है, और उसके साथ साथ मैंने कहा यार क्रिकेट कौन कौन खेलता है, सही है, तो उसमें लाजमी तो नहीं है हर कोई क्रिकेट खेलता होगा, तो वहां पे अगर इस प्ले क्रिकेट ऐसा कोई ऑप्शन है, उसको हम यूज ही ना करें। मैंने क्या बोलूं, अगर कि ये क्रिकेट खेलता है तो इसके स्टेट्स आ जाए, समझे मेरी बात। मैंने कहा कुलदीप है, कुलदीप के इसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाए, इसका नाम प्रिंट हो जाए, इसकी मार्कशीट प्रिंट हो जाए, और अगर ये क्रिकेट खेलता हो ना तो क्या प्रिंट हो जाए, इसकी बाकी की इंफॉर्मेशन आ जाए। तो लाजमी नहीं है क्रिकेट खेलता है या नहीं, अगर खेलता होगा तो मैं क्या पास कर दूंगा, ट्रू, कंडीशन की बेसिस पे ट्रू होके उसके जब इफ में आएगी तो इस इफ के अंदर सारा कोड हुआ होगा, समझ रहे हो। इफ चलेगा ही नहीं अगर, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, समझ आया। इस तरीके के कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले मुझे ये बताओ, ऑप्शनल ये वाली चीज क्लियर हुई, किसी को भी कोई मसला है पूछो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। किसी को भी नहीं है, आपको है, सही है, आपको क्या मसला है, इधर, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। विजिबल है ना सबको अभी, सही है। कहा इसकी बात कर रहे हो आप, देखो सही है, मैं समझाता हूं। देखो हुआ क्या, हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए, 3 पैरामीटर्स, ऐसा ही है, क्या चीज, सेक्शन ऑप्शनल था, हम दें या ना दें। अगर हम नहीं देंगे तो जो डिफॉल्ट है वो वही वैल्यू सेट कर लेगा, क्लियर हो गया। अगर हम देंगे तो जो हमने वैल्यू दी है वो वही वाली यूज करेगा। जैसे यहां पे मैं आऊं, यहां पे मैंने सेक्शन सी दे दिया, सही है, इसको मैं दूं या ना दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। अगर दूंगा तो कौन सी वैल्यू यूज करेगा, जो मैंने असाइन की है, अगर नहीं असाइन करूंगा तो बाय डिफॉल्ट जो असाइन हुई है वही वाली यूज करेगा। वो ये ऑप्शनल है, ये असाइन कर देगा, ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल किस लिए, कि यहां मुझे कॉल नहीं करती, सही है। देखो नेम तो सबका होगा, अपना अपना नाम होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल नेम को ऑप्शनल बना के यहाँ पे लिख दूं एबीसी, और हो सकता है मैं फंक्शन कॉल करते वक्त नेम ही ना दे रहा हूं, तो जिसका नेम दिया होगा सब में क्या आ जाएगा, एबीसी आ जाएगा। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग से सोचनी पड़ेगी कि क्या चीज हम ऑप्शनल बनाएं और क्या चीज रिक्वायर्ड बनाएं। नेम तो ऑब्वियसली क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह परसेंटेज है, अगर मैं परसेंटेज को ऑप्शनल बना दूं और बोलूं बाय डिफॉल्ट परसेंटेज रख दो 80, सही है, और स्टूडेंट्स आए या ना आए, अगर कोई नहीं आएगा सबको 80% मिल जाएगी, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देता हूं, मैंने क्या बोला, इसको रिक्वायर्ड नहीं बनाओ, इसको बाय डिफॉल्ट परसेंटेज कितनी दे दो, 80 दे दो। मैंने उजैफा को, उजैफा एग्जाम में ही नहीं आया, सही है, उजैफा एग्जाम में नहीं आया, फिर भी उजैफा क्या होगा, पास हो जाएगा, इसको 80% मिल जाएगी, समझे मेरी बात। तो इसीलिए मुझे क्या करना होगा, इसको बनाना होगा रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब जब ये कॉल हो ना, ये लाजमी परसेंटेज मांगे, वरना ये एरर देगा। ये क्या बोल रहा है अभी, परसेंटेज इज रिक्वायर्ड। अगर मैं परसेंटेज नहीं दूंगा ये कोड ही नहीं चलेगा, मुझे परसेंटेज क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सही है। अच्छा सेक्शन में प्रोवाइड करूं ना करूं ये एरर नहीं दे रहा, क्यों,
सेक्शन ऑप्शनल है, मैंने बाय डिफॉल्ट ए असाइन किया हुआ है, अगर मिलेगा तो वही मिलेगा जो मैं असाइन कर रहा हूँ। अगर मैंने कुछ भी नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट सेक्शन उठा लेगा।